नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का सीरीज़ का पार्ट 3 है वीडियो का। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू जो चैप्टर 1 है उसको कवर किया था। अभी वाले वीडियो में मैं चैप्टर 2 स्टेट फाइनेंसेस और चैप्टर 3 एग्रीकल्चर ये दोनों कवर करूँगा। एग्रीकल्चर चूँकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप ये जो पार्ट 3 वीडियो आ रहा है इसका फिर मैं 3.1 3.2 ऐसे करके वीडियोस डालूँगा ताकि वो सब कुछ कवर हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 जो स्टेट फाइनेंसेस है, इसमें जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जैसे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी का है 2019-20 में ये 2% है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डेब्ट लायबिलिटी मतलब जितना पैसा बिहार सरकार को चुकाना है वो 30.9% है, 30.9% ऑफ जीएसडीपी है 2019-20 में। ठीक है, इसके अलावा टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये इतना ही मुझे इस स्टेट फाइनेंसेस में इम्पोर्टेंट लगा। इसके अलावा जो बजट से रिलेटेड नंबर्स हैं उसका एक मैं सेपरेट छोटा सा वीडियो डाल दूँगा 5 से 7 मिनट का। उसमें बजट जो 2021-22 का बजट है उसके सारे नंबर्स उस वीडियो में होंगे। तो इन वीडियोस का फ़ायदा उठाने के लिए आप प्लीज़ इन वीडियोस को मेरे वीडियोस को इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं देखें। ठीक है, और इन वीडियोस के साथ आप हमेशा पेन और पेपर लेके बैठें और डेटा को नोट करते जाएं, यूज़फुल डेटा। ठीक है, अब चलते हैं एग्रीकल्चर वाले में। ठीक है, ये एग्रीकल्चर चैप्टर 3 है जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में है उसमें, और ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा मेरे नोट्स से है। ठीक है, चैप्टर 3 है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। एब्स्ट्रैक्ट में जो शुरू में देता है उसमें बस ये बताया गया है कि टोटल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सेंट्रल प्लेस होता है, मुख्य बिंदु है बिहार के इकोनॉमी का। इसका रीज़न ये बताता है कि 74% ऑफ टोटल वर्क फोर्स जो बिहार का है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। कृषि और उससे संबंध जो रोज़गार होते हैं, जो काम होते हैं उसमें लगा हुआ है। दूसरा है रीजन कि रिच गैंगेटिक प्लेन्स का पार्ट है। ठीक है, और तीसरा है कि चूँकि बिहार गरीबी रेखा में सबसे नीचे आता है। ठीक है, चाहे वो NFHS 5 का डेटा ले लीजिए या CSO का डेटा ले लीजिए, जो मैंने पिछले वीडियो में कल बताया था, तो आपको देखेंगे कि बिहार गरीबी में सबसे ऊपर है। ठीक है, 2019-20 अगर देखें तो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ बिहार के टोटल GSDP का 18.7% यानी कि 18.7% कवर करता है, जिसमें कि लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन से संबंधित जो परसेंटेज है GSDP का है वो है 6% यानी कि 6%। ठीक है, इसी में एक डेटा दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में ही, जो ये डेटा 2018-19 का है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है 74.06 लाख हेक्टेयर्स, 74.06 लाख हेक्टेयर। एक दूसरा है डेटा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा उठा के पूछ देता है। ये 2018-19 में बिहार में क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% या इसको 1.44 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आपको पीटी के साथ साथ मेंस में भी कोट करने में मदद करेगा। ठीक है, और ये चूँकि 2020-21 का सर्वे है तो 67th BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हमने अनाज उपजाया तो वो है 163.80 लाख टन। ये डेटा 2019-20 का है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो 7 निश्चय प्रोग्राम चल रहे हैं। जो एग्रीकल्चर रोड मैप 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है, अभी एग्रीकल्चर रोड मैप 3 चल रहा है जिसका टाइम पीरियड 2017 से 22 तक का है। 7 निश्चय और एग्रीकल्चर रोड मैप 3 के लिए मैं अलग से बिहार स्पेशल वीडियो बना दूँगा। ठीक है, क्रेडिट सपोर्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट
कृषि से संबंधित ऋण उपलब्ध कराता है किसानों को। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट में, ठीक है। थोड़ा सा डेटा और देख लें तो बिहार का जो रूरल एरिया का पॉपुलेशन है 88.7% है, मतलब अर्बनाइजेशन जो बिहार में हुआ है 11.3%, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि पिछले 5 सालों में अगर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है वो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, और वो रेट जो है वो 9.1% है, ठीक है। थोड़ा सा लैंड रिसोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। बिहार टोटल नेशनल पॉपुलेशन का टोटल 8.6% बिहार में रिसाइड करता है। ये पॉपुलेशन रैंकिंग में बिहार 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। और बिहार का जियोग्राफिकल एरिया 93.6 लाख हेक्टेयर्स यानी कि लगभग 94 लाख हेक्टेयर है, और ये टोटल इंडिया के एरिया का 3% है, 3%। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफिकली बिहार 3% इंडिया के टोटल एरिया का है, बट ये 8.6% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। तो अगर मेंस के आंसर में आप लिखते हैं कि बिहार सपोर्ट्स 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आपके आंसर को और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेस और साथ ही में अब ये जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रेस भी देता है लैंड के लिए। डिफॉरेस्टेशन और पॉपुलेशन प्रेशर ये दोनों स्ट्रेस हैं लैंड पे। थोड़ा सा हम लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न, मतलब कि लैंड किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है बिहार में, अगर उसकी बात करें तो बिहार का टोटल नेट सोन एरिया जो है जिसमें खेती होती है 55.2%, 55.2%, और टोटल लैंड जो है यानी कि भूमि जिस पे कृषि नहीं होती है, फैलो लैंड जिसको बोलते हैं, वो है टोटल लैंड एरिया का 23%। फॉरेस्ट एरिया अगर हम बात करें तो टोटल बिहार के लैंड एरिया का 6.6% है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ये 23% है, और वेस्ट और फैलो लैंड है ये 15.2% टोटल लैंड एरिया का, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है ईस्ट चंपारण, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी शिवहर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में, ठीक है। लोएस्ट नेट सोन एरिया भी अगर देखेंगे तो ये भी शिवहर का है, मतलब शिवहर दो चीज़ों से, हाईएस्ट नेट सोन एरिया तो ईस्ट चंपारण का है, बट लोएस्ट नेट सोन एरिया एग्रीकल्चर में वो शिवहर का है। और अब चूँकि नेट सोन एरिया कम है इसलिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी वहाँ सबसे ज़्यादा है। पूरे अगर बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ये 144% है, 1.44, ठीक है। वीडियोस को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं बने, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ज़्यादा डेटा इंटेंसिव होता है तो बोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए बाकी का जो पार्ट है वो हम आए के वीडियोस में देखेंगे, और उसमें हम लैंड होल्डिंग्स और बाकी जितनी चीज़ें बची हुई हैं एग्रीकल्चर की उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।